स्टूडेंट्स हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट है कि वेलोसिटी की टाइप्स क्या होती हैं वो हम पढ़ते हैं। पहली टाइप हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने पिछले ये पढ़ी थी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक होती है। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। और इसका यूनिट हमने पढ़ा था लास्ट टाइम के एल कैपिटल टी, यानी कि ये इसकी डायमेंशंस आ गई, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है। अब हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स, यानी कि एवरेज वेलोसिटी पहली है तो द रेशो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक टोटल डिस्टेंस है जो कि 50 मीटर है, और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए टाइम लगा है 5 सेकंड। तो अब जो वेलोसिटी होती है वो हमें पता है d/t होता है। तो आपने डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आ गया। दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, 10 मीटर पर सेकंड। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज in time. It does not tell us the motion is steady or variable and path is curved or straight. अब ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये हमें ये नहीं बताती कि जो मोशन है ऑब्जेक्ट की वो स्टेडी है या चेंज हो रही है, या उसका रास्ता जो है वो कर्व्ड है या स्ट्रेट है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, इस बॉल को हम थ्रो करते हैं, इस वॉल के साथ इस वॉल के ऊपर फेंकते हैं, तो ये यहाँ से अगर जा रही है तो इस समय ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी d1, और जब ये टकरा के वापस आती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम इसके साथ माइनस साइन लगा लेंगे और d2। तो अब फासला तो वही सेम तय किया है लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाती है। सो हमारे पास यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे d की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, ये इसको आप u भी लिख सकते हैं डेल्टा d, और यहाँ पे भी डेल्टा d, और ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट एनी पॉइंट। उस अगर नाम ही से शो हो रहा है कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है मोमेंटेरली, कि किसी भी मोमेंट किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है ए से बी मूव कर रहा है, ठीक है, हम इसका कोई छोटा सा जो है वो पार्ट ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बी जो है ए और बी के दरमियान छोटा सा इंटरवल है स्मॉल डी, स्मॉल डिस्टेंस, और वो जो टाइम है उस वक़्त जो लग रहा है उस समय वो भी बहुत ही स्मॉल है, तो उसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, वी इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब ये जो लिमिट हमने लगाई है डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे टाइम लगा है वो बहुत ही स्मॉल टाइम है, इंस्टेंटेनियस टाइम है, मोमेंटरी टाइम, मोमेंट का एक मोमेंट का टाइम है। तो आप उस मोमेंट को का वो जो टाइम होता है वो वेरी स्मॉल कह रहे हैं या इन्फिनिटिज़मल कह रहे हैं, क्योंकि जो एक लम्हाती टाइम होता है वो 1 सेकंड से भी 1 सेकंड हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है, लेकिन वो 1 सेकंड जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। अब ज़ीरो के इक्वल तो नहीं होता लेकिन अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है, इसलिए हमने डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दिया है, लिमिट लगा ली। और इसका मतलब ये होता है कि ये जो वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन है। उसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ़ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मिसाल के तौर पर फर्स्ट समय एक पहले समय वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 10 मीटर,
और टाइम इसमें ये लेता है 3 सेकंड। इसी तरह फिर वो 10 मीटर ले रहा है, फिर 3 सेकंड ले रहा है। अब इसमें आप देखें कि पहले 3 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 3 सेकंड में 10 मीटर, इसी तरह नेक्स्ट 3 सेकंड में भी वो 10 मीटर ले रहा है। तो इसका मतलब है कि इफ़ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसकी इक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है 3 सेकंड 3 सेकंड, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसमें एक चीज़ हमने जहन में रखनी है कि इफ़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, देन बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो दिस इज़ द लास्ट एंड ऑफ द वीडियो।